विड्थ लिख लो, @लेंथ विड्थ, तो इसके साथ लगाना तो यहाँ पे @लेंथ विड्थ, लेंथ विड्थ @लेंथ विड्थ। जब हमें रेक्टेंगल कमांड देना होगा तो पहले आप कमांड दोगे, वो आपसे कहेगा पॉइंट सिलेक्ट करो, आप पॉइंट सिलेक्ट करोगे और पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद आपने @लेंथ विड्थ देना है। ये सबसे आसान तरीका है रेक्टेंगल को बनाने का। ठीक, अब आप देखिए दोबारा से, मैंने फिर से रेक्टेंगल कमांड दिया, पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो 3 ऑप्शन आ रही है इनके बारे में बात करते हैं। पहली ऑप्शन है एरिया, डायमेंशन, रोटेशन। तो पहले हम एरिया की बात करते हैं। एरिया में क्या है, अगर हम ऑटोकैड को एक रेक्टेंगल का टोटल एरिया बता दें, ठीक है, या मान लो एक प्लॉट है हमारे पास, हम एक प्लॉट का एरिया बता दें और साथ बता दें कि प्लॉट की लंबाई इतनी है, तो चौड़ाई निकाली जा सकती है। एरिया को आप भाग कर दोगे लंबाई से तो चौड़ाई निकल जाएगी, एरिया को भाग कर दोगे चौड़ाई से तो लंबाई निकल आएगी। तो हमने कमांड दिया और उसने कहा कि ठीक है बताओ, हमने एरिया ऑप्शन ले लिया। तो इसने आपसे क्या पूछा, एंटर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, कि ठीक है अब बताओ कि आपके प्लॉट का एरिया कितना है। मैंने यहाँ पे वैल्यू भर दी 35 पॉइंट समथिंग, मैंने कुछ वैल्यू दे दी इसमें कि ये मेरे प्लॉट का टोटल एरिया है। एंटर करा। जब भी आप अपनी तरफ से कोई जानकारी देते हो उसके बाद एंटर करना जरूरी है। देन ऑन ऑटोकैड विल रजिस्टर इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे आ गया, उसने कहा अच्छा अब आप ये बताओ कि आप क्या बताओगे, लंबाई बताओगे कि चौड़ाई, लेंथ या विड्थ, ब्रैकेट में दोनों ऑप्शन हैं। और उसके आगे आप एक और ब्रैकेट देख रहे हो जिसमें लिखा लेंथ। जो आप इसके लास्ट में देख रहे हो ना वो है डिफ़ॉल्ट, मतलब ऑटोकैड अपने आप से लेंथ ले रहा है। अगर आपको लेंथ ही चाहिए तो खाली एंटर का बटन दबा दो, इसका आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो। और अगर आपको विड्थ चाहिए तो आप विड्थ पे जाके क्लिक करो या W एंटर करो या जो मर्जी करो। समझ गए? जो ऑप्शन या जो वैल्यू आपको चाहिए अगर वो ऑलरेडी ब्रैकेट में दिखाई दे रही है तो आप उसको रीटाइप नहीं करोगे। ओके ठीक, तो मैंने एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम लंबाई बताएंगे। अब उसने कहा ठीक है आपने एरिया भी बता दिया और आपकी ये भी बात तय होगी कि आप लंबाई बताओगे, तो चौड़ाई निकालनी है। मतलब उसने कहा ठीक है आप बताओ रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है। इसमें पहले से 10 लिखा हुआ है, वो डिफ़ॉल्ट है पहले से सेटिंग। मेरे को तो नहीं चाहिए था 10, मेरे को चाहिए था 7। मैंने 7 टाइप कर दिया और एंटर करा। आपने देखा रेक्टेंगल बनकर हमारे पास आ गया। मैं इसको चेक करने के लिए समझा रहा हूँ आपको। यूटिलिटी कमांड में गए, मेजर में गए, मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट करा यहाँ पे 1, दूसरा पॉइंट यहाँ सिलेक्ट करा 2, आ गया दोनों का गैप 7। ये तो हमने दिया था, x हो गया। फिर से मैंने क्या किया, दोबारा से इसकी मेजरमेंट करी, दूसरा पॉइंट लिया 1 और ये लिया 2, तो ये आ गया 5.09। 7 पंजे 35, हमने जो वैल्यू दी थी उसके हिसाब से इसने दूसरा वर्ड निकाल लिया इसका। इसका मतलब कि एरिया ऑप्शन में आप एरिया बताओगे और लंबाई बताओगे तो चौड़ाई देगा, एरिया और चौड़ाई बताओगे तो लंबाई निकालेगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई 5.09। मान लो मैं ये बोलता हूँ कि नहीं मुझे तो ये 5 ही चाहिए, चौड़ाई तो मेरे को 5 ही चाहिए, लंबाई चाहे बदल जाए, तो फिर क्या करेंगे, इसको मैं डिलीट कर दूँ। मैंने दोबारा से कमांड दिया, सिलेक्ट करा और मैंने ऑप्शन ले लिया यहाँ से एरिया का। अच्छा देखो एरिया मेरा वही है तो मैं इसको दोबारा टाइप नहीं करूँगा, एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा आपने देखा एरिया में 0.6425 आ रहा है। मैंने जो पिछली बार वैल्यू दी थी तो मैंने तो पिछली 5-6 वैल्यू भरी थी पीछे और आगे तक दी थी। इसने 4 ही क्यों दिखाए, क्योंकि जब शुरू में आपने यूनिट सेट करे थे तो उसमें प्रिसीजन सेट करी थी, प्रिसीजन 4 डेसिमल पॉइंट्स की है तो यही दिखाएगा। अगर मेरे को चाहिए वाकई में एक्यूरेसी 6 पॉइंट की भी तो मैं इनको प्रिसीजन को चेंज करके 6 पे लाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद उसने पूछा फिर लेंथ या विड्थ, तो अब की बारी मैंने कहा कि हम तो विड्थ बताएंगे अपनी, तो मैंने यहाँ से W एंटर कर दिया या मैं इस पर क्लिक कर दूँ जो भी आपको आसान लगे। इसने क्या बताओ, हम ये बोल रहे थे कि हमारी विड्थ को 5 ही रखना है और लंबाई में चाहे फ़र्क आ जाए। हमने यहाँ से 5 दे के एंटर करा और एंटर करा, रेक्टेंगल बन गया। अब की बार अगर आप चेक करें तो यूटिलिटीज़ में मेजर में मैंने इसको चेक करा तो ये 7 से ज़्यादा होगा कुछ, 7.1285 है ना। तो हमें ये बोला गया था कि विड्थ इतनी रखनी है, एरिया सेम है, लेंथ बदल दो उसके हिसाब से। समझ आ गया? तो एरिया ऑप्शन में आप या तो लेंथ को निकालोगे या विड्थ को निकालोगे और 2 जानकारी आप इसमें अपनी तरफ से दोगे।
ओके ठीक। इसके बाद हम अगले कमांड पर आ जाते हैं, मतलब इसकी अगली ऑप्शन पर आ जाते हैं, डायमेंशन। अब की बार मुझे एक प्रॉपर रेक्टेंगल बनाना है, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि हम उसकी लंबाई चौड़ाई बता दें, वो बन जाए। आपने रेक्टेंगल कमांड दिया, उसने कहा ठीक है लंबाई बताओ। अब आप देखो कि लंबाई इतनी आ रही है, अगर आपको सेम चाहिए तो एंटर कर दो, पर मुझे तो सेम नहीं चाहिए। अब की बार मैं कह रहा हूँ मुझे 7/5 का ही चाहिए, तो यहाँ 7 टाइप कर दिया, एंटर कर दिया। विड्थ पूछी उसने, मैंने अच्छा विड्थ में देखो वहाँ तो मुझे 7 चाहिए तो मैंने टाइप किया, अब यहाँ मुझे 5 चाहिए तो 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, उसको दोबारा से रीटाइप नहीं करेंगे, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया। अब आप देखो रेक्टेंगल बन गया। आप अभी रेक्टेंगल कमांड खत्म नहीं हुआ, ये रेक्टेंगल इधर मैंने इसको इधर किया तो इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन, कि मेरे को चाहिए किस तरफ, कहीं भी रख सकते थे ना, मैंने इसको इस तरफ लिया, क्लिक कर दिया, ठीक है ओके। ये था रेक्टेंगल का दूसरा ऑप्शन, डायमेंशन वाला। फिर हमने दोबारा लिया, अब हम तीसरे पर आ जाते हैं, रोटेशन। आपने देखा रेक्टेंगल हमेशा सीधा रखा जाता है, अगर हम इस रेक्टेंगल को सीधा न रखकर किसी एंगल पे घुमाना चाहें तो आप ऑप्शन रोटेशन का ले सकते हो, ये ले लिया मैंने रोटेशन। इसने कहा एंगल बताओ, देखो नीचे आ रहा है ना स्पेसिफाई रोटेशन एंगल बताओ। तो क्या है, ऑटोकैड में आप दो तरह से इनपुट दे सकते हो, पहले ही बताया था मैंने। एक तो कीबोर्ड से मैं वैल्यू भर दूँ सीधा, मुझे कितने डिग्री का एंगल चाहिए बता दूँ यहाँ पे, ठीक, एक तो वो तरीका है। और दूसरा है डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, मैं स्क्रीन पे ऐसे क्लिक कर दूंगा तो भी एंगल ले लेगा। एक पॉइंट तो नीचे लिया हुआ है, दूसरा पॉइंट ले लोगे, इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द 2 पॉइंट्स एंड असाइन द सेम, वही ले लेगा, ठीक है। तो दो तरीके हैं इनपुट के, कीबोर्ड डायरेक्टली भी दिया जा सकता है स्क्रीन को और कीबोर्ड से भी। तो मैंने यहाँ से कीबोर्ड से ले लिया, 22 डिग्री देके एंटर करा, तो आपने देखा कि 22 डिग्री पे टिल्ट हो गया हमारा रेक्टेंगल। अब इसके बाद में कोई जो भी तरीके से बनाना है मैं बना सकता हूँ, मैंने बना दिया। अब आप देखो, बताया था मैंने आपको, जब भी हमें पिछला कमांड रिपीट करना हो खाली एंटर का बटन प्रेस करो, एंटर करने पे ऑटोकैड हमेशा आपको पिछला कमांड दोहरा के देगा, रिपीट करके देगा। आ गया। अब तक हम लास्ट लाइन में देखते थे, अब सेकंड लास्ट लाइन पे भी देखना शुरू कर दो। क्या लिखा आ रहा है, करेंट रेक्टेंगल मोड रोटेशन 22। जब भी हमारा रेक्टेंगल 0 से कुछ अलग एंगल पे सेट होगा तो एंगल आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा, या जो भी सेटिंग्स होंगी अभी और भी बताऊंगा, ये सब चीज़ें भी होती है ना। तो मतलब अगर हमारा रेक्टेंगल कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स के साथ है तो वो सेटिंग आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, और अगर हमारे उसमें कोई सेटिंग अभी फ़िलहाल एक्स्ट्रा नहीं है तो वो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल इसने आपको बनाने से पहले बता दिया कि आप जो रेक्टेंगल बनाओगे वो 22 डिग्री पे घुमा हुआ बनेगा, पहले से बता दिया उसने, ठीक है। अगर आप कहते हो नहीं मेरे को तो नहीं चाहिए, मेरे को तो रेगुलर चाहिए सीधा, तो आपको क्या करना होगा, देखो ऐसे बन रहा है ना 22 पे, तो आपको क्या करना होगा, रोटेशन में जाना होगा, इसको वापस 0 करना होगा, एंटर, ठीक है, वापस रेगुलर हो गया। तो रेक्टेंगल का बेस अगर आप 0 पे ना रख के किसी एंगल पे घुमाना चाहो तो रोटेशन में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये कमांड रेक्टेंगल था। तो आज के बाद हम किसी भी राइट एंगल फिगर को बनाने के लिए लाइन का यूज़ नहीं करेंगे, ऑर्थ का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक, इसी से बनाएंगे डायरेक्ट। इससे अगला कमांड रेक्टेंगल से अगला कमांड हम करेंगे पॉलीगन। नोट कर लो, पॉलीगन, POLYGON, पॉलीगन। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है POL, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है POL। ठीक है। इसमें आपको ऑटोकैड रेगुलर पॉलीगन बना के देता है। रेगुलर कौन से होते हैं, जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं। ये रेगुलर कौन सा होता है, जिसकी साइड छोटी बड़ी हो सकती है ना। तो इसमें हम रेगुलर पॉलीगन बनाएंगे। अब ऑटोकैड ये एज्यूम करके चलता है कि आप एक पॉलीगन बनाने वाले हो जो एक सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर बनेगा। पहले वाले केस में आप देखो, एक सर्कल है डॉटेड में, उसके अंदर बना है, इसे हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड, अंदर बना हुआ। और दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखो आप, सर्कल के बाहर बना है, इसे हम कहते हैं सर्कमस्क्राइब्ड, दूसरे वाले में। तो ऑटोकैड ये मान के चलता है कि हम एक पॉलीगन बनाएंगे एक सर्कल के भीतर या बाहर, और उस सर्कल का रेडियस हम बताएंगे।
अब करके देखते हैं। मैंने कमांड दिया पॉलीगन शॉर्ट फॉर्म POL होती है। सबसे पहले आपसे पूछते हैं नंबर ऑफ साइड्स, बताओ कितनी साइड्स देनी है। बता सकते हो पॉलीगन की कम से कम साइड कितनी हो सकती है? मिनिमम 5। और बताओ कितनी हो सकती हैं? इसमें बाय डिफॉल्ट 4 तो देखो दिखाई रहा है ना। जो ब्रैकेट में आप देख रहे हो ये डिफॉल्ट जो ऑटोकैड अपने आप से आपको दे रहा है। मान लो मुझे नहीं पता था कितनी होती है, आपने यहाँ पे ऐसे टाइप कर दिया 2 और एंटर करा, तो इसने आपको बताया कि कम से कम 3 मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4, 1024। नोट कर लो नंबर ऑफ साइड्स मिनिमम 3, मैक्सिमम 1024। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि पॉलीगन बनाना है तो ये बता दो कि नंबर ऑफ साइड कितनी देनी है। सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल होता है, 3 साइड वाला, है ना। अच्छा लिख लिया, मिनिमम 3, मैक्सिमम 1024 साइड्स। फिर इसने पूछा कि बताओ आपको कितने साइड का बनाना है। मैंने यहाँ पे 8 टाइप करा, 8 और एंटर कर दिया। ठीक है, 8 का बनाना है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। इसका सेंटर पॉइंट बताओ कौन सा लेना है। मैंने कहा ये सेंटर पॉइंट हमारा, चलो हो गया। अगली इंफॉर्मेशन पूछी, इंस्क्राइब सर्कल के भीतर बनाना है कि सर्कल के बाहर बनाना है। इंस्क्राइब आगे ब्रैकेट में आई लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वो अपने आप से तो आपको अंदर ही दे रहा है। अगर अंदर चाहिए तो एंटर करो, नहीं चाहिए तो सर्कमस्क्राइब ऑप्शन सिलेक्ट करो, है ना। मैंने सोचा मैं अंदर ही बनाऊंगा, एंटर कर दिया। ठीक, अगली इंफॉर्मेशन उसने कहा रेडियस ऑफ सर्कल बताओ, मैंने 2 दिया और एंटर करा। आपने लिखा पॉलीगन बन गया। पर ये बात हैरानी की कि वो सर्कल कहाँ गया जिसका 2 का रेडियस हमने दिया था। तो हमने पॉलीगन कमांड दिया तो पॉलीगन ही बनेगा, सर्कल थोड़ी तो बन जाएगा, है ना। ये तो वो एज्यूम करके चल रहा था कि 2 के सर्कल के रेडियस के अंदर या बाहर बनेगा। अब मैं आपको समझाने के लिए अलग से आपको सर्कल बना के दिखा रहा हूँ। मैंने 2 पॉइंट ऑप्शन लिया, एक पॉइंट लिया यहाँ पे 1 और दूसरा पॉइंट दिया ये 2। ये मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि हमने एक ऐसा सर्कल बनाया, एक ऐसा पॉलीगन बनाया जो 2 के रेडियस के सर्कल के भीतर बनकर आया। हो गई ना क्लियर। तो बेसिकली सर्कल जो था वो हाइपोथेटिकल था, बनेगा नहीं, पर उसकी रेफरेंस थी। ठीक, ये मैंने कैसे किया, रेडियस कैसे लगा दी, इसमें नहीं जाना, समझा। अभी समझने वाली बात पॉलीगन है तो उस पर ध्यान दो। ये था इंस्क्राइब वाली ऑप्शन में। तो इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब में फ़र्क क्या हुआ, दोबारा से मैंने पॉलीगन कमांड रिपीट करा। नंबर ऑफ साइड्स 8 ही चाहिए थी तो मैंने एंटर करा, दोबारा रीटाइप नहीं करा। अब इसे सेंटर पॉलीगन पूछा तो मैंने सेंटर पॉलीगन फिर से इसका ये ले लिया। ये सर्कमस्क्राइब इसने पूछा तो मैंने कहा सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। आपकी बात मैं बाहर की तरफ चाहता हूँ तो ऑप्शन ले लो, यहाँ से भी ली जा सकती है ना ऑप्शन। इसने कहा रेडियस ऑफ सर्कल बताओ, मैंने फिर से रेडियस 2 ही दिया। अब की बार आप देखो जो बना पॉलीगन वो बाहर की तरफ बना, जबकि पिछली बारी जो बना था वो अंदर की तरफ बना था। फर्क तो है, अंदर वाला छोटा है साइज में, बाहर वाला बड़ा है ना। अगर मैं इसकी डायमेंशन देखूं तो ये यहाँ से लेके जब कभी हमें ड्राइंग में ऐसी डायमेंशन दी जाए पॉलीगन की बाहर के फेस से बाहर के फेस तक, इसे हम कहते हैं फ्लैट अक्रॉस फेसेस। फ्लैट अक्रॉस फेसेस, तो फ्लैट फेस से फ्लैट फेस की दूरी कभी ड्राइंग में दी जाए ऐसे, तो आप हमेशा सर्कमस्क्राइब ऑप्शन यूज़ करोगे और रेडियस की वैल्यू दोगे इसका हाफ, है ना। अगर यहाँ पे हमें वैल्यू 4 की मिली थी तो मैंने रेडियस 2 का दिया, और अगर यहाँ पे वैल्यू 4.4 की मिलती तो हम इसका रेडियस यहाँ पे 2 देते। ठीक, ओके। लेकिन ये वाला पॉलीगन में देखो जो अंदर बना है इसका साइज है 1.53 और इसको मैं अगर देखूँ तो इसका साइज है 1.65। हम जो पॉलीगन बनाते थे वो पूरा प्रॉपर साइज का होता था ना, जैसे हमने 2 का बनाया था। अब मुझे तो 2 का ही बनाना है, तो कैसे बनाए समझ नहीं आ रहा हमको। हम कितना रेडियस देंगे उसका एक साइड 2 का निकले, है ना, और वो सर्कमस्क्राइब होगी या इंस्क्राइब होगी ये भी नहीं पता। तो पॉलीगन कमांड में जब कभी आपको ऐसी डायमेंशन दी जाए ऐसी वाली, तो आप सर्कमस्क्राइब ऑप्शन यूज़ करोगे और रेडियस की वैल्यू दोगे इसकी हाफ। लेकिन कभी हमें पर्टिकुलर साइड दी जाए उसके बनाने के लिए तो हम पॉलीगन कमांड देंगे। नंबर ऑफ साइड को मैंने एक्सेप्ट कर लिया 8,
यहाँ एक ऑप्शन है एज। एज पे जाके मैंने क्लिक करा। एज पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये देखो हम एक रेगुलर पॉलीगन बना रहे हैं। रेगुलर पॉलीगन की सभी साइड्स बराबर होती हैं, है ना, तो हमें मालूम है। मैंने क्या किया, यहाँ से जाके ऑर्थो को ऑन कर दिया। एक बार के लिए आप ये भूल जाओ कि हम पॉलीगन बना रहे हैं। आप ये सोचो कि हम एक लाइन लगा रहे हैं। हमने ऑर्थो ऑन किया, लाइन कमांड दिया और इसको इस तरह रखा और 2 की वैल्यू देके एंटर कर दिया। जब मैंने इसको किया तो आप देखोगे कि जब इसकी एक साइड 2 की बनी तो जाहिर है कि बाकी की सारी साइड भी तो 2 की बनेंगी। आप ये देखो, मैं चेक करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी हर एक साइड 2 की बन गई। तो हम तो ऐसा वाला पॉलीगन ही बनाते थे ना। तो जब कभी ड्राइंग में हमें ऐसा पॉलीगन बनाने को मिले तो आप एज ऑप्शन का इस्तेमाल करो और उसकी एक साइड बना दो। लेकिन जब कभी ड्राइंग में आपको ऐसा मिले डायमेंशन तो आप सर्कमस्क्राइब का यूज़ करोगे। तो उस तरीके से ये काम नहीं हो सकता और इस तरीके से वो काम नहीं हो सकता। ड्राइंग में 2 तरह की डायमेंशन आ सकती है हमारे पास और कोई तीसरा तरीका नहीं होता। क्लियर? ठीक। तो ठीक इसी तरीके से आज के बाद हम पॉलीगन भी कभी लाइन कमांड से नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था। बनाएंगे तो इसी से बनाएंगे। देखो आप 1 सेकंड नहीं लगता बनाने में। और एक बात, हमने उसमें सेप्टागन तो बनाया नहीं था, 7 साइड वाला, है ना। क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि उसका एंगल पूरा भाग होता ही नहीं था। तो इसका मतलब जोड़ के हम पॉलीगन बनाएंगे नहीं। मैंने ऐसे पॉलीगन कमांड दिया, नंबर ऑफ साइड्स को मैंने चेंज करके 7 कर दिया। सेप्टागन बना रहे हैं, एज ऑप्शन लिया, लो इसकी एक साइड को भी 2 दे देता हूँ मैंने 2 दिया और एंटर करा, बन गया सेप्टागन, है ना। तो पहले हम इसलिए नहीं बना पाए थे क्योंकि ये जो था वो पूरा डिवाइड होता नहीं था। बाकी सब तो पूरे भाग हो रहे थे लेकिन ये भाग नहीं हो रहा था। इसका जो एंगल है कुछ और निकल कर आ रहा था। इस सब मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, इसमें नहीं अभी परेशान होने की ज़रूरत, समझने वाली बात पे ध्यान दो। तो बेसिकली उस पर क्या था, जो एंगल था ना हमारा वो इस तरीके से निकल कर आ रहा था। ये देखो 51.4286 ऐसे एंगल आता है। बाकी तो पूरे आ गए थे ना। 8 के लिए तो 45 का एंगल आ गया था, 6 के लिए 60 का एंगल आ गया था, लेकिन इसका एंगल आ रहा था 51.4286, इसलिए हम इसको नहीं बना पाए थे पिछली बार। ठीक। तो जैसे आपने देखा कि रेक्टेंगल पॉलीलाइन से बना होता है, वैसे ही पॉलीगन भी पॉलीलाइन से ही बना होता है। सिलेक्ट करने में पूरा एक साथ सिलेक्ट होता है, तो ये भी डिलीट करने के एक साथ पूरा डिलीट होता है। तो आज के बाद पॉलीगन बनाने के लिए पॉलीगन कमांड चलेगा, लाइन से नहीं बनाएंगे। इसे अगला कमांड जो आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है एलिप्स, ELLIPSE, एलिप्स। एलिप्स की शॉर्ट फॉर्म होती है EL। अच्छा, E क्यों नहीं होती एलिप्स की शॉर्ट फॉर्म? ई से और भी कमांड हाँ, ई से कौन सा कमांड होता है? कौन सा होता है? क्या बोल रहे थे अभी? इरेज। हाँ ठीक बोल रहे हो, ई से इरेज होता है ना। तो कमांड को जानना बड़ा आसान होता है। वैसे आप उसका फर्स्ट कैरेक्टर टाइप करके देख लो, वही कमांड आ गया तो ठीक है, नहीं तो शुरू के 2 टाइप कर लो, नहीं तो शुरू के 3 टाइप कर लो, यही शॉर्टकट होते हैं। सर EL होती है ना इसकी? इसकी EL होती है, EL, ठीक है। एलिप्स को समझने से पहले एलिप्स की ज्योमेट्री समझ लें, होता क्या एलिप्स। मान लो हमारे पास एक सिक्का है, एक कॉइन है, जिसका टॉप व्यू हम देख रहे हैं ऐसे। सिक्के को टॉप व्यू में देखोगे तो ऐसे गोल ही दिखाई देगा। अगर मैं इस सिक्के को फ्रंट व्यू में देखूं तो फ्रंट व्यू में देखने में मुझे इस वाले सिक्के की मोटाई देखने को मिलेगी, थिकनेस देखने को मिलेगी ऐसे। टॉप व्यू से फ्रंट व्यू में लाने के लिए मैंने इस कॉइन को कितने डिग्री के एंगल पे घुमा दिया? टॉप से फ्रंट में लाने के लिए 90 डिग्री। वेरी गुड, 90 डिग्री पे घुमाया हमने तो ये दिखाई देने लगा ऐसे। अब आप ये सोचो कि देख तो हम इसको फ्रंट व्यू में रहे हैं, लेकिन 90 डिग्री पे ना घुमा के हम इसको 70 या 75 डिग्री पे घुमा के देख रहे हैं। आपकी बार जो शेप बनकर आएगी वो कुछ ऐसी शेप होगी, ये
ना तो ये शेप सर्कुलर है, ना ही शेप ये रेक्टेंगुलर है, ये एलिप्टिकल शेप है, अंडाकार शेप है। इसी को एलिप्स कहा जाता है, समझ लेते हैं। एलिप्स में जो बड़ी वाली साइड होती है इसे कहते हैं मेजर एक्सिस, छोटी वाली साइड को कहते हैं माइनर एक्सिस, है ना। ऐसा भी हो सकता था कि जैसे अभी हॉरिजॉन्टल मेजर एक्सिस है, अगर ये ऐसे होता वर्टिकल तो वर्टिकल भी मेजर एक्सिस हो सकता था। ये देखो वर्टिकल भी मेजर एक्सिस हो सकता था, है ना। और देखें ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का पॉइंट जो रेड दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं एक्सिस पॉइंट 1, इसे हम कहते हैं एक्सिस पॉइंट 2, और ये इसका सेंटर होता है, और ये सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी होती है, इसे हम कहते हैं अदर एक्सिस डिस्टेंस। ठीक है, जब हमें इसकी ज्योमेट्री समझ आ गई तो अब हम इसको प्रॉपर साइज का बनाते हैं। तुमने ऐसे बना दिया था, अब प्रॉपर साइज का बनाएंगे। हमने क्या किया, कमांड दिया एलिप्स का। अच्छा, मैंने यहाँ से पोलर को ऑन कर दिया, पोलर के ऑन करते ही ऑर्थो ऑफ हो गया, है ना। दोनों में से एक ही ऑप्शन ऑन रहती है, इस टाइम ये करूँगा तो वो ऑफ और ये करेंगे तो वो ऑफ। ठीक है, मैंने पोलर को ऑन कर दिया। अब आप देखो मैंने कमांड दिया एलिप्स का EL एंटर। इसने कहा फर्स्ट एक्सिस एंड पॉइंट बताओ, मैंने आपसे बता दिया। इसने कहा अदर दूसरा वाला एक्सिस पॉइंट भी बताओ। अब आप देखो पहला मैं बता चुका हूँ, दूसरा वो हमसे मांग रहा है। मैंने क्या किया, इसको 4 की वैल्यू देके एंटर करा, मतलब कि पहले और दूसरे पॉइंट के बीच में 4 का गैप था। ये अपने आप 2 पे इसका सेंटर निकाल लेगा। ये जो बीच में है ना सेंटर, ये मैंने नहीं दिया, इसने खुद निकाल लिया। और अब आपसे क्या मांग रहा है, स्पेसिफाइड डिस्टेंस टू द अदर एक्सिस। डिस्टेंस टू द अदर एक्सिस मतलब ये वाली दूरी, इसको डिस्टेंस टू अदर एक्सिस कहा जाता है। अब आपकी इस डिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेजर एक्सिस बनेगा और कौन सा माइनर एक्सिस। फॉर एग्जांपल अगर ये वाली वैल्यू मैं 2 से ज़्यादा दे दूं तो वर्टिकल मेजर हॉरिजॉन्टल माइनर, है ना। अगर मैं इस वैल्यू को 2 से कम दे दूं तो हॉरिजॉन्टल मेजर वर्टिकल माइनर, और अगर मैं इसको ठीक 2 का 2 ही दे दूं फिर तो ये पूरा सर्कल ही बन जाएगा 3 पॉइंट वाला एक तरीके से। तो हमारी वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि मेजर एक्सिस कौन सा बनेगा और माइनर एक्सिस कौन सा बनेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे दे दी वैल्यू 0.5 की और एंटर कर दिया। देखा आपने 0.5 करते ही ये बंद हो गया। अब समझ लेते क्या हुआ इसमें। अगर मैं चेक करके दिखाऊं डायमेंशन आपको, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने वैल्यू दी थी 4 की, 4 आ रहा है। सेंटर इसने ऑटोमेटिकली 2 पे निकाला, सेंटर इससे खुद ब खुद 2 पे निकाला, और जो हमने अदर एक्सिस डिस्टेंस दिया था वो यहाँ से यहाँ तक का था। ठीक, तो आपकी बार जो हमने लिस्ट बनाया वो प्रॉपर साइज का बनाया, ये बात निकल कर आई। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। सेंटर इसने खुद निकाल लिया था। अब मान लो हमारे पास एक ड्राइंग है जिसपे ये लाइन है मेरे पास, और आपको बोला गया कि इस लाइन के एंड पॉइंट पे हमें एलिप्स बनाना है और उसका सेंटर इसके एंड पे आना चाहिए। तो वो तो तभी आ सकता है जब हम सेंटर से शुरू करें। हम 2 पॉइंट लेके निकालेंगे तो मुश्किल है। या तो मैं पहले एक लाइन लगाऊं इधर, फिर एक लाइन उतनी इधर लगाऊं, फिर मैं पहले इस वाले पॉइंट पे क्लिक करूं, फिर उस वाले पॉइंट के क्लिक करूं। मुश्किल तरीका ना। आपको ये बोला गया है कि इस लाइन का जो एंड पॉइंट है टॉप वाला, इसको एलिप्स का सेंटर बनाओ। तो हमने कमांड दी एलिप्स। यहाँ पर इन ऑप्शंस में आप देख रहे हो एक जगह सेंटर भी लिखा हुआ है। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन तो एक्सिस पॉइंट की थी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नीचे सेंटर। मैंने सेंटर पे क्लिक कर दिया। सेंटर पे क्लिक करने के बाद इसने कहा सेंटर पॉइंट ऑफ एलिप्स बताओ। मैंने यहाँ से जाके ले लिया। तो अब क्या हुआ, सेंटर आपने पहले ही बता दिया। अब वो आपसे कह रहा है एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस पूछेगा ही। मैंने ऐसे 2 की वैल्यू देके एंटर करा, तो आपने देखा इसने क्या किया कि उस 2 आपने दिया था, 2 उसने दूसरे फिर से ले ली, 4 के कर दिया पूरा इसको भी, और ऐसे बना लिया। अब ये आपसे कह रहा है डिस्टेंस टू अदर एक्सिस। डिस्टेंस टू अदर एक्सिस यही है ना जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे रोटेशन भी लिखा हुआ है। रोटेशन जो मैंने आपको भी कॉइन का एग्जांपल दिया था वही बात यहाँ पे अप्लाई होती है। अगर मैंने यहाँ से रोटेशन का ऑप्शन ले लिया तो ये पूछता है रोटेशन अराउंड मेजर एक्सिस। जब आप रोटेशन लेते हो तो ये बात तय हो गई कि यहाँ पर मेजर एक्सिस यही रहेगा। पिछली बार तो वैल्यू के साथ चेंज हो रहा था ना, मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा। अब की बार ये तय हो गया कि मेजर एक्सिस यही रहेगा। ठीक है, तो इसने पूछा रोटेशन बताओ,
मैंने यहाँ से रोटेशन दे दी मान लो 80 की, 80 डिग्री की, और एंटर करा, तो आपने देखा ये जो है सर्कल को अगर हम फ्रंट व्यू में 80 डिग्री पे घुमा के देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस हिसाब से नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सेंटर ऑप्शन पे ही आप रोटेशन एंगल दे सकते हो, जो मैंने पहले एक्सिस सेलेक्ट करे थे उस पर भी आप रोटेशन दे सकते थे, ठीक है। तो ये वाली हमने ऑप्शन करी जिसमें हमने सेंटर पॉइंट को पहले ही बता दिया। फिर से हम एलिप्स कमांड देते हैं, EL एंटर करा हमने। एलिप्स कमांड में हमारे पास अगला ऑप्शन है जिसका नाम है आर्क। आर्क में क्या होगा कि पूरा कंप्लीट एलिप्स ना भरकर हम उसका कुछ हिस्सा बना पाएंगे। जब आपने आर्क वाला ऑप्शन लिया तो इसने आपसे कहा बताओ कैसे से बनाना है आपने। शुरू में तो बनाने का प्रोसेस सेम है। देखो ये आपसे एक्सिस पॉइंट मांग रहा है, मैंने यहाँ से एक्सिस एंड पॉइंट ले लिया 1, ये पहले से बना हुआ था। 2 मांगा उसने, आपने 2 ये ले लिया, 2 हो गया। इसने अदर एक्सिस डिस्टेंस पूछा, ये मैं वैल्यू भी भर सकता था, और मैंने बोला ना इनपुट डायरेक्टली। अच्छा मान लो मेरे को यहाँ तक का चाहिए था, मुझे इस लाइन की लंबाई नहीं पता, मैंने ऐसे लगा दी थी। लेकिन अब ये बात हो गई कि आपको जो है ना इसके मिड तक चाहिए, या मान लो यहाँ तक ही चाहिए, तो ये इनपुट तो मैं डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन ही ले रहा हूँ, समझ गए। तो इसलिए हम इनपुट डायरेक्टली स्क्रीन से भी एक बार ले लेते हैं। ये ले लिया मैंने। इसने कहा स्टार्ट एंगल, यहाँ तक की सारी इन्फॉर्मेशन सेम थी एलिप्स वाली, लेकिन यहाँ से बदल गई। उसने कहा स्टार्टिंग एंगल बताओ। मैं चाहूँ तो स्टार्टिंग एंगल यहाँ पे जाके क्लिक कर दूँ डायरेक्टली, नहीं तो मैं वैल्यू भी भर सकता था। फिर इसने पूछा एंड एंगल बताओ। एंड एंगल पे मैंने क्या किया, इसको अगर मैं एंड एंगल यहाँ तक लूँगा तो इसका 1/4 बनेगा। अगर मैं एंड एंगल को 180 लूँगा तो यहाँ तक बनेगा 270। वैसे नीचे ऑप्शन इंक्लूडेड एंगल की भी है, मैं चाहूँ तो जाके इंक्लूडेड एंगल दे दूँ और वैल्यू भर दूँ। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा आसान तो इसे मैं स्क्रीन पे काम करना है ना। अगर मेरी इनपुट डायरेक्टली स्क्रीन पे है तो मैं यहीं से दूँ, फिर मेरे को कीबोर्ड यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, फास्ट होगा ना काम। मैंने यहाँ से स्टार्ट एंगल लिया था और ये लिया एंड एंगल। आपने देखा हमने एक आइसक्रीम की शेप बना दी यहाँ पे, है ना। और क्योंकि ये एलिप्स का ही हिस्सा था तभी तो आपने देखा कि बाकी के एलिप्स दिखा रहा है नीचे और ऊपर, हमने हाफ एलिप्स बना दिया। इसे हम कहते हैं एलिप्टिकल आर्क। एलिप्टिकल आर्क तो ये सब आप चाहो तो आइकन फॉर्म में भी मिलेंगे हमें। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सेंटर का, ये वो ऑप्शन है सेंटर वाला जिसमें हम सेंटर पहले बताते हैं और उसके बाद बाकी चीज़ें। ये जो आप देख रहे हो अगला, ये एक्सिस एंड पॉइंट वाला है जिसमें हम 2 एक्सिस पॉइंट बताते हैं फिर बाकी चीज़ें। और ये जो है एलिप्टिकल आर्क है जो मैंने बाद में यूज़ किया। तो आप चाहो तो कमांड से भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो और डायरेक्टली ऊपर आइकन के अंदर भी ऑप्शन आते हैं तो हम डायरेक्टली वहाँ से भी उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें लाइन आर्क सर्कल कमांड्स का, लाइन आर्क सर्कल पॉलीगन रेक्टेंगल और एलिप्स, ये सभी बेसिक ड्राइंग एलिमेंट्स के कमांड्स को किया, ठीक है। इसके बेस पे जितनी भी ड्राइंग्स हैं वो सब आपसे बन जानी चाहिए। आपके पास जो वर्कबुक आपको दी गई है उसके अंदर आप देखेंगे तो लगभग सभी ड्राइंग्स इसके अंदर बन जानी चाहिए। ये सब तो आपने लाइन से बना लिया था पहले, है ना। एंगल वाली ड्राइंग अभी आप नहीं बना पाओगे जिसमें कई ड्राइंग के अंदर एंगल दिया गया है। ये वाली अभी आप नहीं बना पाओगे, ये मैं आपको करवाऊंगा टॉपिक ड्राफ्टिंग सेटिंग का, उसके बाद होगा। ये है देखो सर्कल से बनी हुई, यहाँ पे भी सर्कल आर्क का इस्तेमाल है, ये भी बना पाओगे आप। तो लाइन आर्क सर्कल रेक्टेंगल। अच्छा और एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि आपने कोई ड्राइंग बना ली तो आप सोचो कि तो बन गई और उसको दोबारा कभी देखा ही नहीं फिर मुड़ के, ऐसा नहीं करना। आपने जो ड्राइंग बनाई, फॉर एग्जांपल ये ड्राइंग की बात करते हैं, ये मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा अभी। ये ड्राइंग की बात करें, इस ड्राइंग में आप देखो कि ये बनी हुई है। हमने पिछली बार जब बनाया था तो लाइन कमांड देके हमने इसको बनाया था, फिर हमने इसके अंदर दूसरे तरीके से काम किया था। अब जब हमने रेक्टेंगल कमांड सीख लिया तो मैं आपको रेक्टेंगल कमांड से बना के दिखाऊंगा और कैसे काम किया जाता है वैसे सिखाऊंगा। मतलब कि जिस ड्राइंग को पहले आपने 10 मिनट में बनाया था, अगली बार नए कमांड से सीखने के बाद वही चीज़ 5 मिनट में भी बनेगी और फिर दोबारा से 2 मिनट में भी बनेगी। आपको उसको मिनिमम पे लेकर आना है, ठीक है। ये नहीं कि तो बन गई छोड़ो इसको, नहीं। आपने जब नए कमांड सीख लिए तो आपको मैं बताऊंगा कि इसमें ये ड्राइंग उसके बेस पे बन सकती है, तो आप उसके उस बेस पे उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको बना के भी देखेंगे, ठीक है।
तो ये वाली ड्राइंग बनाते हैं, ये पेज नंबर है 47 है ना। आप मुझे डायमेंशन बताते हो, मैं ड्राइंग को बनाता हूँ। तो सबसे पहले तो ड्राइंग का साइज क्या है, लंबाई और चौड़ाई कितनी है? ठीक है, हाइट तो 96 है। नहीं, हाइट है 96 बाई 115। 115 और 96 है ना। तो मुझे ये बात समझ आ गई कि ये ड्राइंग तो मेरी मेट्रिक में बनेगी, इंपीरियल में तो बनेगी नहीं। और अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने हिसाब से एरिया भी सेट कर सकता हूँ, इसका मतलब लिमिट भी सेट कर सकता हूँ। और ठीक है, मैंने मेट्रिक के लिए ले लिया। पहले मैं क्या करता था कि हम लाइन कमांड देते थे, यहाँ से लेते थे ऐसे, और आपने बताया ये 115, 115 और 96, सॉरी मेट्रिक पे लेना पड़ेगा। अच्छा, ये मान लो हमारे पास ड्राइंग अभी इंपीरियल की खुली हुई है, इसी बनानी थी। मैंने क्या किया, लिमैक्स कमांड दिया। आपकी ड्राइंग थी 115 ऐसे और 96 ऐसे, तो मैंने क्या किया कि 115 का 1.5 गुना करूँगा तो हो जाता है लगभग 200। तो मैंने क्या किया, मोटा मोटा, ज़्यादा कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे 96 थी ना, तो 96 में भी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस तो लूँगा। मैंने 90 की जगह उसको मान लिया 120, 125 मान लिया और इसको ले 250। तो मैंने मोटा मोटा ऐसी कैलकुलेशन करी कि मेरे को 250 बाय 125 के एरिया में ज़रूरत काम मेरा हो जाएगा। डी वैल्यू, जेड एंटर, ए एंटर, ये करा आपने। तो हमने बदल दिया उसको। अब मैट्रिक वैट्रिक छोड़ो, सीधा हम इसी में कर लेंगे जो करना है। और अब आपने कमांड दिया लाइन का। पहले तो हम यही करते थे, लाइन कमांड देते थे और ये लगाते थे 115, फिर ये 96, फिर 115, फिर 96, या फिर क्लोज भी कर देते थे। लेकिन अब हम मुश्किल लंबा तरीका क्यों यूज़ करें, आपने डायरेक्टली यहाँ से ले लिया कमांड रेक्टेंगल का, पॉइंट सिलेक्ट करा, @ दिया 115, 96, बन गया, बन गई ड्राइंग। ठीक है, रेक्टेंगल तैयार, फास्ट हुआ। फिर अब इसके कॉर्नर्स को मुझे राउंड ऑफ करना था। कौन सी कमांड से करेंगे राउंड इनको? 2 tangent point 2 point of tangent circle 2 पॉइंट टैंजेंट सर्कल। कौन सी? अब तुम दोनों बोल रहे हो, 2 पॉइंट भी बोल रहे हो, टैंजेंट सर्कल भी बोल रहे हो, कौन सी बता रहे हो? सर ये Tangent radius। टैंजेंट, टू tangent ये वाली रेडियस टैंजेंट, टैंजेंट रेडियस बोलते हैं इसको। ठीक है, टैंजेंट, बिल्कुल ठीक बताया आपने। इस ऑप्शन का यूज हम करेंगे। हमने सिलेक्ट करा यहाँ पे 1, ये सिलेक्ट करा 2। कितना रेडियस है इसका? इसमें ड्राइंग में देखो 19 ना 90 सर 90 रेडियस 19 का 19 का का सर 19 है सर 19 दे दी मैंने, है ना। ये देखो, 19 है। हाँ सब जगह पे 19 है ना, चारों पे। वो हर जगह नहीं लिखते, एक ही जगह लिख देते हैं। फिर से मैंने रिपीट करा टैंजेंट, टैंजेंट रेडियस। देखो ये लिया 1 और ये 2 और ये लिया 19। अब मैं दोबारा एंटर नहीं करूँगा ना, एंटर कर दो आप, दोबारा टाइप नहीं करेंगे, एंटर कर दिए। देखो फिर 1, ये 2 और ये 19, फिर से लिए 1, ये 2 और ये 19। ठीक है, अब क्या है, मैं पहले एक जगह पे ट्रिम कमांड दूँ, फिर दूसरा सर्कल बनाऊँ, फिर इसकी ट्रिमिंग करूँ, फिर तीसरा बनाऊँ, ऐसे नहीं करते। एक बारी में 4 सर्कल बना दिए। अब ट्रिम करेंगे, TR, एंटर, एंटर, सीधा करा, जो उड़ाना था यहाँ से उड़ा दिया, है ना। तो ऐसे नहीं कि मैं पहले एक कोने पे काम करूँगा, उस पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, ऐसे काम फास्ट होता है। ठीक, सर्कल बनाना था मेरे को। अब आप ये देखो, जो हमारे पास ये ऑलरेडी बनी हुई ना, इसका सेंटर ये हाईलाइट कर देगा। छोटा सर्कल कितने का है? छोटा सर्कल सर है 19 का है यार। छोटा सर्कल 19 का है। 19 का कैसे होगा भाई? बाहर का 19 का। हाँ, बाहर का 19 का है ना, अंदर वाला मेरे ख्याल है 19 का डायमीटर 19 का है शायद। ये सर डायमीटर 19 का है। अंदर वाले का डायमीटर 19 का है ना। हाँ तो अब बाहर का देखो, रेडियस है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, देखो इधर, अगर अंदर वाले का डायमीटर 19 था तो सेंटर डायमीटर ले लूंगा मैं, है ना। नहीं तो मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ती। मैंने सीधा लिया ये, और ये इसको मैंने दे दिया 19 की वैल्यू, ये, और एंटर कर दिया। अब मैं सभी छोटे एक साथ बना लूँ। सभी छोटे एक साथ बनाने का फायदा ये कि मेरे को वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक्सेप्ट एंटर कर रहा हूँ, बन गया।
है ना। ये देखो पॉइंट दिया, एंटर कर दिया, पॉइंट दिया, एंटर कर दिया। ये तो पहले बड़ा छोटा बनाया, फिर बड़ा बनाया, फिर छोटा बनाया, फिर बड़ा बनाया, सर। चारों कॉर्नर पे। सर आपने वो क्लास में बताया, जैसे जो कमांड हमने पहले ले रखी है उसे या तो एंटर कर दे, वो जो पहले कमांड है वो वापस आ जाएगी। देखो दो बातें होती हैं, एक होती है कमांड और एक होती है ऑप्शन। एंटर करने पे कमांड तो हमेशा रिपीट होता है, Yes, sir. लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन रिपीट करने की बात हो रही है। यहाँ पे जैसे सेंटर डायमीटर रिपीट कर रहा हूँ मैं, या फिर मैं tan रेडियस रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे में अगर आपको ऑप्शन को रिपीट करना है तो बेटर है कि आप यहाँ से लेके उस आइकन को सिलेक्ट कर लो, तो ये टॉप पे आ जाता है, फिर मुझे जब लेना है मैं ऊपर से ले लूँगा, है ना। अच्छा वैसे बड़ा सर्कल कितने का है? बड़ा सर्कल है, उसका डाया कितना है? 29 29। तो अब की बारी मैंने इसका 29 दे दिया। मुझे एक्चुअली ऑप्शन को रिपीट करना था। ठीक है, तो बीच वाला सर्कल बनाना है 45। वो तो हम डायमीटर लिया, ये रखा, और ट्रैक ऑन था तो ये लाइन आ गई, यस सर। यहाँ पे रखा, क्लिक नहीं करना, और ट्रैक ऑन था तो ये लाइन आ गई, जहाँ पे दोनों मिले क्लिक करा और 45 दे दिया, बन गया। अब मैं आपको इस ड्राइंग को देखो, आपको लग रहा होगा हमने बड़ी फास्ट बना ली, अब मैं इससे भी फास्ट बना के दिखाता हूँ आपको। हालांकि वो कमांड अभी आपने करे नहीं, पर फिर भी कोई बात नहीं। हमने क्या किया, कमांड रेक्टेंगल दिया। अभी पहले वाली ऑप्शन नहीं बताई थी ना, इसी में एक ऑप्शन फिलेट की है, मैंने फिलेट ऑप्शन ले लिया। यदि इसके सभी कॉर्नर मेरे को सेम रेडियस के रखने थे, जैसे इस वाले केस में था, तो मैंने क्या किया, फिलेट में जाके इसके रेडियस दे दिया 19 का, दे दिया। 19 देने के बाद क्या हुआ, अच्छा आपने कहा ठीक है कॉर्नर सेलेक्ट करो, ये लिया मैंने, डायमेंशन गए, 115 का दिया ये, 96 का दिया ये देखो सीधा हो गया फास्ट, TTR गया। फिलेट में जाके करना पड़ता है रेडियस। हाँ, ये वो शुरू की 5 ऑप्शन थी जो मैंने आपको नहीं बताई हैं, उन्हीं में से एक ऑप्शन थी फिलेट की, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे सर्कल बनाना था, तो मान लो मैंने सर्कल यहाँ पे बना लिया अपना, उसी तरीके से जैसा हम बनाते हैं, मैंने एक ही बना लिया, बस एक जगह पे सर्कल बना दिया ये। तो बाकी जगह बनाने के लिए सीधा मैं कॉपी कमांड यूज़ कर लूँगा, ना तो अभी आपने कॉपी किया है ना आपने वो किया है, पर मैं बस आपको जस्ट ये दिखाना चाह रहा हूँ कि फास्ट तरीके और भी फास्ट आगे आते रहेंगे, तो उनका यूज़ करना है। ये नहीं कि ये ड्राइंग तो मैंने बना ली, जब आधे घंटे में बनाई थी तब की बात अलग थी, अब तो इसको 5 मिनट में बनाना है ना, कितना टाइम लगा, ठीक है। यही फ़र्क होता है। इंटरव्यू में सिलेक्शन उसका होता है जो इसको सबसे फास्ट बनाता है, बना लेता है वो तो सभी बना लेंगे, है ना। 10 लोगों ने शुरू करी है ड्राइंग तो सभी बना लेंगे, कभी ना कभी तो बना ही लेंगे। पर बात तो ये है ना कि जो चीज़ 10 मिनट में बनने वाली है उसको अगर आप 7 मिनट में बना के दो तो है ना बात, लेसन तो तब होगा ना, आपको उसी में लेकर आना है। तो ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं तो बन गई ड्राइंग, इसमें क्या है, पहले लाइन से बनाई थी, फिर आपने पॉलीलाइन से बनाई, फिर आपने रेक्टेंगल कमांड से बनाई, फिलेट यूज़ करके बनाई, फर्क आ रहा ना। इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। जब हमें कोई ड्राइंग मिलती है तो उस ड्राइंग को एकदम से बनाने की बजाय उसको 2 मिनट पढ़ो, स्टडी करो और अपने माइंड में लाइन ऑफ एक्शन प्रिपेयर करो कि इस ड्राइंग में मैं ये कमांड करूँगा और ऐसे ऐसे बनाऊँगा, है ना। अब पूरी ड्राइंग बनाने के बाद किसी ने बोला अरे इसकी कॉपी कर लेते, और ये याद ही नहीं रहा, है ना। पहले ही सोचने वाली है ना ये बात की कॉपी कर लेते, या जैसे मैंने आपको बताया ट्रिक कि पहले मैंने सभी छोटे बना लिए, अब आप क्या करते, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, यही ड्राइंग आपकी डबल टाइम में बनती। इसी तरह से पहले ये कॉर्नर बनाते, फिर इसको ट्रिम करते, फिर ये कॉर्नर लगाते, सर्कल कमांड देते TTR, फिर इसको ट्रिम करते, TTR ट्रिम, TTR ट्रिम। मैंने क्या किया, एक ही बारी में चारों जगह TTR, एक ही बारी में चारों जगह ट्रिम, एक ही बारी में छोटा सर्कल डायमीटर, एक ही बारी में बड़ा सर्कल डायमीटर, सीधा। सो टाइम हमारा बहुत बच गया उसमें, है ना। यही फ़र्क होता है कि बनाने वाला ड्राइंग को 1 घंटे में बनाता है और बनाने वाला उसको 10 मिनट में भी बनाता है, यही फ़र्क होता है सारा, ठीक है। तो कमांड्स को, नए जो कमांड आप सीख रहे हो इनको जान लेना इतना काफ़ी नहीं है, उसको आप अपने काम में भी इम्प्लीमेंट करोगे तो ये उसका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये सब ड्राइंग्स आपने बनानी है जो मैंने आपको बताई। ये वर्कबुक को फटाफट कंप्लीट करेंगे, इसके बाद मेरे पास ऐसी सैकड़ों ड्राइंग्स हैं, ऊपर फाइल्स हैं जो मैं आपको दूंगा जिनके अंदर हम बनाएंगे।
तो हम फिर आगे अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे और टिपिकल ड्राइंग